बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी शाहज़ादी राजपूत, सीनियर टेक्नोलॉजी इंचार्ज। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेबोरेटरीज के बारे में कि कौन से एजेंसी इसे सर्टिफाइड करती हैं और कौन इसे डायरेक्ट कर सकता है, किसे इसका हॉल्ड मिल सकता है, उसके पास कौन सी डिग्रीज होनी चाहिए। इसी तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हैं, जैसा कि लेबोरेटरी में काम करने वाली टीम की सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए लेबोरेटरीज का। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है लेबोरेटरी मैनेजमेंट में या फिर लेबोरेटरी बनाने में, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। चलिए अब हम चलते हैं। इंट्रोडक्शंस। लेबोरेटरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट मशीन, ऑटो एनालाइजर वगैरह पड़े हुए होते हैं जो किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने या एक्सपेरिमेंट करने में काम आते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी भी इन्हीं लैब्स का एक हिस्सा होती है, पर यहाँ पे जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं वो ह्यूमन के होते हैं, इसलिए यहाँ पे मशीन्स होती हैं वो बायोमेडिकल मशीन कहलाती हैं। और इन लेबोरेटरीज में जो सैंपल लिया जाता है ब्लड, सीरम, प्लाज्मा, यूरिन, स्टूल वगैरह का होता है, जिन्हें हम स्पेसिमेन कहते हैं। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन सैंपल को कहते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में कुछ फील्ड हैं, जैसा कि माइक्रो बायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल केमिस्ट्री, यूरिन एनालिसिस, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनोहेमाटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड अदर्स। इन लेबोरेटरीज में जो टेस्ट होते हैं या माइक्रोस्कोपी या केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो ब्लड, बॉडी फ्लूइड और टिश्यू पे किए जाते हैं। इन लेबोरेटरीज का होता है मरीज के सेहतयाब होने में, क्योंकि ये रिपोर्टिंग देते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी की टू वेराइटीज़ होती हैं। हॉस्पिटल लेब्स होती हैं, मीन जो हॉस्पिटल के अंदर होती हैं, और एक नॉन हॉस्पिटल लेब होती हैं जो कहीं भी किसी भी एरियाज में होती हैं, जैसा कि कलेक्शन पॉइंट और स्टेट लेब्स वगैरह। गवर्नमेंट लेबोरेटरी जो होती हैं वो स्टेट लेब्स होती हैं, जिन्हें परमिशन होती है ब्लड टेस्टिंग की और न्यूबॉर्न टेस्टिंग की, फंजाई, वायरस और माइक्रोबैक्टीरिया कल्चर वगैरह टेस्ट करने की गवर्नमेंट इन्हें परमिशन देती है। अब बात करते हैं कि मेडिकल लेबोरेटरी को कौन रेगुलेट करता है। इन एजेंसीज का नाम है CLIA, क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट। CLIA के साथ साथ एक लेबोरेटरी है CMS। इन दोनों एजेंसीज का काम है सर्टिफिकेट देना लेबोरेटरीज को और लेबोरेटरी की क्वालिटी चेक करना, टेस्टिंग और लेबोरेटरी से अपडेट लेते रहना, साथ में क्लेरिफाइड और रिफाइंड वगैरह। अब बात करते हैं लेबोरेटरी कौन डायरेक्ट कर सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो क्लिनिकल फील्ड के, लेबोरेटरी को सुपरवाइज करने की एक्सपीरियंस हो, वो जो है एक लेबोरेटरी डायरेक्ट कर सकता है, जैसा कि पैथोलॉजिस्ट, MD, DO और डॉक्टरेट रिलेटेड क्लिनिकल फील्ड। सुपरवाइजर मैनेजर कौन होता है, उसके पास क्लिनिकल लेबोरेटरी की साइंस की डिग्री होनी चाहिए और एडिशनल बिजनेस एक्सपीरियंस होने चाहिए। और जनरल सुपरवाइजर फॉर ईच एरिया, पर्सनल जो होते हैं टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट, नर्सिंग स्टाफ वगैरह। और इसके साथ जो टीम होती है सपोर्टिव टीम, फिलोबोटोमिस्ट कहते हैं जिन्हें, वो सपोर्ट करती है। ये सब मिलके लेबोरेटरी को मैनेज कर रहे होते हैं। अब एक मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं वो क्लिनिकल केमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक, सपोर्ट सर्विस, जो फ्लोटोमिस्ट होते हैं उनका भी एक डिपार्टमेंट होता है। ये सब जो है सेक्शन एक मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर होने चाहिए, क्योंकि इनमें डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जा सकें। यहाँ पे क्लिनिकल केमिस्ट्री की बात आती है, तो यहाँ जो है जो टेस्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सीरम, प्लाज्मा, यूरिन, बॉडी फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड वगैरह होते हैं। लार्जेस्ट जो डिपार्टमेंट है लैब के अंदर वो टॉक्सिकोलॉजी और स्पेशल केमिस्ट्री होता है। हेमाटोलॉजी में होल ब्लड के टेस्ट होते हैं, CP, ESR और फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, पॉपुलेशन, यूरिन एनालिसिस और स्पेशल हेमाटोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में जो टेस्ट होते हैं वो माइक्रोब्स में जो टेस्ट होते हैं वो कल्चर और चेक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इनके जो सैंपल होते हैं माइक्रो होते हैं वो स्पूटम, वाउंड्स, ब्लड, यूरिन और बॉडी फ्लूइड्स वगैरह। इनकी जो है हम स्टडी करते हैं, फिर सैंपल्स की बैक्टीरियोलॉजी देखते हैं, वायरोलॉजी, सीरोलॉजी या पैरासाइट वगैरह इस माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में चेक की जाती है। ब्लड बैंक में है ब्लड ग्रुपिंग चेक की जाती है और कोस मैचिंग की जाती है, सीरम और प्लाज्मा को स्टोर किया जाता है। साथ ही इसी वजह से इसे जो है इम्यूनो हेमाटोलॉजी ट्रांसफ्यूजन सर्विस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लड को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो डोनर से पेशेंट के अंदर, इस सेक्शन में, इस डिपार्टमेंट में। अब एक सेक्शन होता है सपोर्ट सर्विस का, जहाँ फिलोटोमिस्ट और कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह बैठे हुए होते हैं। यहाँ एक टीम होती है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग की, मीन वो चेक करते हैं आपकी लेबोरेटरी के अंदर जो ऑटो एनालाइजर या छोटे छोटे एनालाइजर हैं उनके टेस्ट का रिजल्ट सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो आते हैं और ये चेक करते हैं। अब बात करते हैं हम जो भी ऑटो एनालाइजर मशीन्स हैं हमारे पास सेक्शंस में केमिस्ट्री की या लेबोरेटरीज की, मेंटेनेंस
जो है डेली की जाती है, कैलिब्रेशन दी जाती है, उन्हें रिपेयर किया जाता है उन मशीन्स को डेली रूटीन के अंदर, और इस सब को कहते हैं क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम। ठीक है, ये लेबोरेटरी का रोज़ाना का मामूल होता है कि जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं या जो टेस्टिंग पर्सनल होते हैं वो इनको मेंटेन करते हैं सब मशीनों को। अब कुछ हेल्थ केयर एजेंसीज ने क्या किया है, रूल्स और रेगुलेशन निकाली हुई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है लेबोरेटरीज पर्सनस को कि वो अपनी सेफ्टी करें और पेशेंट की सेफ्टी करें, और उनके पास जो है ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेट होने चाहिए, और लैब के अंदर जो पेशेंट आया है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोटेक्ट रखना ज़रूरी है। अब सेफ्टी की बात आती है, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एक एजेंसी है जिसने कहा कि क्लिनिकल लेबोरेटरी में बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स आते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम टेस्ट आया है तो उसमें आपको बैक्टीरियाज होते हैं जो एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेबोरेटरी पर्सनल होता है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसीलिए इसको प्रोडक्टिव इक्विपमेंट देने चाहिए, जैसे कि ग्लव्स, मास्क, गाउन्स वगैरह, ये ज़रूरी है टेस्ट परफॉर्म करने के वक्त पहनना लेबोरेटरीज के अंदर। बायोहज़ार्ड की बात की हमने, तो बायोहज़ार्ड जो है इन सैंपल्स में होते हैं जिन पेशेंट्स का टेस्ट आता है, जैसा एड्स, हेपेटाइटिस बी, एक्ससीवी वगैरह, ये एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए लेबोरेटरीज में, आपके पास हैंड वॉश होना चाहिए, वेयर ग्लव्स पहनने ज़रूरी हैं, वेयर मास्क जैसा मैंने पहले बताया। ठीक है, किसी भी ब्लड बॉडी फ्लूइड सिक्रेशन सैंपल को टच करने से पहले ग्लव्स पहनने ज़रूरी हैं, और अगर आपके पास कोई ग्राम स्टैंडिंग के लिए फ्लूइड आया है, साइटिक फ्लूइड वगैरह या स्पूटम आया है, इन सब के लिए मास्क आपको वेयर करना होता है, या कोई रिसर्च करनी है तो उसके लिए भी आपको मास्क, आई प्रोटेक्शन और फेस शील्ड वगैरह पहननी ज़रूरी है। जैसे ही आपने कोई टेस्ट परफॉर्म किया, ग्लव्स उतारे हैं, तो फ़ौरन आपके पास एक हैंड वॉश होना चाहिए लेबोरेटरी में, या फिर सैनिटाइज़र होना चाहिए ताकि आप अपने हैंड्स को क्लीन अप कर लें। जब हम सैंपल लेते हैं तो पेशेंट की केयर करनी चाहिए कि कुछ भी कंटामिनेंट्स ना लगें लेबोरेटरी से, या आपको ना लगें, या जो सैंपल ले रहा है उसे ना लगें। हैंडलिंग जो होती है सैंपल की उसे अच्छे से आनी चाहिए लेबोरेटरीज में काम करने वाली टीम को, जैसे फ्लोरोटोमिस्ट को। और आप किसी टीम को या एम्प्लॉइज़ को इंजरीज हैं, मीन कहीं ज़ख्म हो गया है तो हैंडलिंग कर रहा है वो बंदा किसी सैंपल को बिना ग्लव्स पहने, तो उसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज़ होती हैं, हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह, वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसीलिए आपको अगर ज़रा सा भी ज़ख्म हो गया है तो सैनिप्लास्ट लगा लें और ग्लव्स पहन लें। और पेशेंट्स की जो प्लेसमेंट सिस्टम होता है लेबोरेटरीज के अंदर अलग से सेपरेट होना चाहिए, चेयर्स वगैरह रखी हुई होनी चाहिए, वहाँ पे एनवायरनमेंट को कंट्रोल होना चाहिए पूरा। एक लेबोरेटरी सेक्शन अलग होता है और कलेक्शन पॉइंट अलग होता है। एक ही लेबोरेटरी में 2 सेक्शन 3 सेक्शन बनाए जाते हैं, इसमें स्पेस होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरीज के अंदर, ताकि जो पेशेंट आया है वो आपके जो जहाँ टेस्ट परफॉर्म्स हो रहे हैं वहाँ उस एरिया में ना जाए। एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है, बिल्कुल हॉस्पिटल की तरह नहीं होता है, जैसे डेली जो है डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग और डिस्कार्ड किए जाते हैं सैंपल, और ये जो स्पिरिट होते हैं उससे वॉश किया जाता है लेबोरेटरीज को। ये थी मेडिकल लेबोरेटरीज की कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी लेबोरेटरी इक्विपमेंट और लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट और इनके यूजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।